का ये गेस्ट हाउस है जहां पर 4 सदस्य सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो फिर से एक बार आपको फिर से बता दें हुसैन की सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस समय एक्टिव है। एनसीबी के दिल्ली डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस खुद इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ड्रग्स इंडिकेट जो कम्युनिकेशन व्हाट्सएप मैसेजेस में था, जो बैकलॉग डेटा और साथ में मोबाइल फोन जो सीज किया था ईडी ने, कुल मिला के 4 मोबाइल फोन को रिया चक्रवर्ती के सीज किया था, जिसमें 2 रिया का चक्रवर्ती का, एक उसके पिता का और एक उनके भाई का था। इन चारों की डिटेल आज सीबीआई फिर से इधर पूछेगी, खंगालेगी। वहीं पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है और साथ में सीबीआई भी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कर रही है। शिकंजा कसेगा मर्डर मिस्ट्री को लेकर, लेकिन उसका असर सीधा सीधा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनसीबी पे भी दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ईडी से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती हाजिर हो चुकी हैं, सीबीआई के सामने हो गई और बहुत जल्द एनसीबी से भी सामने आने वाला है। एनसीबी के सामने भी रिया चक्रवर्ती को पेश होना है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आई हैं, उन व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती का कई सारे लोगों से, चाहे वो दीपेश हो, चाहे वो सैमुअल मिरेंडा हो, चाहे वो जया साहा हो, इन सभी लोगों से ड्रग्स को लेकर। मनीष, मैं रोक रहा हूं, बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। गेस्ट हाउस में रिया के भाई शौविक भी हैं, पिठानी नीरज केशव से भी रिया का आमना सामना करवाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती से इस वक्त सीबीआई की पूछताछ जारी है और जितने भी और किरदार हैं सबसे आमना सामना करवाया जाएगा, ताकि क्रॉस क्वेश्चन करके जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सबके बयानों का वो दूर किया जा सके और किसी कंक्लूजन पर, प्रॉपर कंक्लूजन तक सीबीआई पहुंचने के लिए सभी को आमने सामने बिठा करके पूछताछ करना चाहती। सबसे पहले अकेले रिया से पूछताछ होगी। हुसैन की सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कैसे थे? रिया चक्रवर्ती अगर ये आरोप लगा रही है सुशांत पर कि वो डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्या उन्होंने वाकई में सुशांत के डॉक्टर्स बदलवाए? 8 जून को वो सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई? अगर वो चली गई तो क्या उसके बाद उनकी बातचीत हुई? रिया ये बार बार कह रही है हुसैन कि उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया था। जब वो इतना ही प्यार था, नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? महेश भट्ट से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी इस बीच में अपने रिश्तों को लेकर। ये काउंसलिंग वहां से क्यों हो रही थी? और अहम सवाल ये भी है हुसैन कि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं बहुत हर्ट थी। जब वो इतनी हर्ट थी तो फिर वो सिद्धार्थ पिठानी के साथ संपर्क में क्यों थी? वो क्यों उनसे बार बार बातचीत? ठीक है, ये तमाम सवाल, इनके जवाब बहुत जल्द मिलेंगे। सीबीआई से पूछताछ में रिया ने 8 जून की कहानी बताई है। रिया ने कहा कि सुशांत के कहने पर उसका घर छोड़कर वो गई थी। रिया ने यह भी कहा कि उन्होंने 9 जून को सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था और 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ उन्हें पता नहीं। रिया ने कहा कि 8 से 14 जून के बीच सुशांत की बहन मीतू उसके पास थी। मीतू बता सकती हैं कि सुशांत के साथ क्या क्या हुआ था। तो ये अब तक की पूछताछ में रिया ने सीबीआई को बताया है। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हैं। मनीष के साथ इस वक्त पारस कोठारी हैं, अंकिता हैं और जेपी भी हमारे साथ बने हुए। मनीष, जो शुरुआती इनपुट आया है उसमें वो ये बता रही कि 8 जून को वो जब चली गई तो 9 तारीख को उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसके आगे की कहानी उनको नहीं पता है। सुशांत, मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, दरअसल उसका आधार भी यही था कि लास्ट कम्युनिकेशन सुशांत सिंह राजपूत और रिया का कब था। लेकिन इस पूरे केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं कि कम्युनिकेशन कब था, क्योंकि ये जिस तरीके से सुसाइड था उसे अबेटमेंट टू सुसाइड और फिर उसके बाद मर्डर मिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। और इसीलिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में इनकी कनेक्टिविटी या ब्लॉकिंग ऑफ नंबर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर किस हालात में कैसी कंडीशन बनी और उस कंडीशन के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने के जो पूरा घर है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया या फिर इसमें जो मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंस है वो किया गया। पारस, इस समय जो पूछा जा रहा है कि आपका लास्ट कम्युनिकेशन कब था, आप कब मिली, कब बात की, जाहिर सी बात है ये सवाल है, लेकिन जवाब इसका बिल्कुल क्लियर है क्योंकि वो रटा रटाया जवाब है। आप किसे इस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, रिया का जवाब बिल्कुल प्रैक्टिस किया हुआ जवाब है। वो पहले दिन से बोल रही है कि 8 जून को और सुशांत के कहने पर मैं सुशांत का घर छोड़कर गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुशांत जिससे वो प्यार करने का दावा करती हैं, जिससे वो शादी करने का सोच रही थी, उसका नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। 8 जून को घर से निकलने के बाद रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। 6 दिन तक उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई और 14 जून को भी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तो भी रिया चक्रवर्ती ने ना ही उनके हाउस स्टाफ को और ना ही सुशांत के परिवार को फोन किया, ना ही उनसे बात की। यह भी एक बहुत अजीब सी बात है। और देखिए, इसीलिए जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उसका आधार ही यही है। आप सुशांत बिल्कुल फॉरेंसिक
के हिसाब से अगर आप समझें तो 3600 स्क्वायर फीट का ये पूरा घर, उस पर करीबन 6.5 फीट पर फैन, और उसके बाद 6 फीट की हाइट वाले, 5 फुट 11 इंच की हाइट वाले सुशांत सिंह राजपूत, और उनका बॉडी जो है नीचे पड़ा हुआ साथ में, इसीलिए चाबी वाले को बुलाया गया और फिर उसके बाद घर के लॉक को तोड़ा गया। तो इन सब लोगों से पूछताछ कर ली गई। जो मेन कनेक्टिव इसमें एपिसोड था वो था रिया चक्रवर्ती का, और इसके इर्द गिर्द पूरी इन्वेस्टिगेशन थी। इसी से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मनीष, हुसैन, मैं अभी आपको इसमें बीच में इंक्लूड कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हुसैन कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई, तो फिर उन्होंने हार्ड डिस्क अपने साथ क्यों ली, और हार्ड डिस्क को उन्होंने क्यों किसी आईटी प्रोफेशनल से उसको डिस्कार्ड करवा दिया, उसके डेटा को रिमूव करवा दिया। मनीष, आप नम्रता से भी ये सवाल पूछिएगा कि ये हार्ड डिस्क की कहानी क्या है, क्योंकि रिया कह रही है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं कि हार्ड डिस्क का डेटा ट्रैश करवाया गया। मीनाक्षी, इसमें हार्ड डिस्क के साथ साथ वो मोबाइल फोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर करते थे। जो सैमुअल हॉपकिन के जाने के बाद सिद्धार्थ पिठानी इसका इस्तेमाल करते थे, और उस मोबाइल के अंदर पूरा डेटा था। ये कहा गया कि जो हार्ड डिस्क है उसको रिया ने रिफॉर्मेट करवाया, उसमें जो डेटा है उसको आईटी प्रोफेशनल से चेक करवाया। ऐसा क्यों, किस लिए, आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? जो आपके सोर्सेज हैं सीबीआई के या फिर मुंबई पुलिस के या फिर उसके बाद जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो क्या कह रहे हैं? अगर बात करें मनीष, ये जो फॉर्मेट करवा दिया गया है इसमें, तो ज्यादातर ये जो कन्वर्सेशन था उनके बीच में, एनसीबी ने भी फिलहाल पकड़ा ड्रग को रिलेटेड, फिर सुशांत को अलग अलग डोज देने से रिलेटेड, फिर सुशांत की प्रॉपर्टी को रिलेटेड, उनके इनकम को रिलेटेड। तो ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए रिया ने इन सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। ये एक प्री प्लान हो सकता है कि 8 जून को या फिर 7 जून को आप ये सारी चीजें करते हो, फॉर्मेट करवाते हो, उस चीज को पूरी तरह खत्म करते हो, उसके बाद कुछ दिन बाद ही अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती तो ये काफी ज्यादा सवाल उठाता है। और सोर्सेज की माने तो वो जो हार्ड डिस्क था वो रिया के जो है बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे भी कुछ रिलेटेड था। उसके बाद जो सुशांत के कुछ पुराने वीडियोग्राफ थे, फोटोग्राफ थे, उससे भी रिलेटेड था। यानी कि इन सारी चीजों में वो सबूत थे जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जा सकते थे। तो ये भी एक मनीष, रिया जो कुछ अब तक कह रही है उसमें उन तमाम दावों की हवा अलग अलग मौकों पर निकली है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो 25 फरवरी को हुई थी, 25 फरवरी को व्हाट्सएप के जरिए जो एक शिकायत परिवार की तरफ से मुंबई पुलिस को दी गई थी, मतलब यह कि परिवार को पहले से पता था कि सुशांत के इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और आखिरकार 14 जून को वो हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लौटेंगे। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई इस वक्त पूछताछ कर रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।